अरे राशि बेटा, बड़ा अच्छा किया जो सरप्राइज दिया। बहू, राशि आई है, जरा चाय नाश्ता लगाना। जी मम्मी, अभी लगाती हूँ। ननद को देखते ही नीता के मन में गुदगुदी सी होने लगी थी। अच्छा हुआ जो कल रात विनीत से बात हो गई कि दीदी के रहने पर मायके जा सकती हूँ। यही सही वक्त है जब मौके पर चौका लगाया जा सकता है। मेरे बलबूते अपने मायके घूमने आ गई है और मेरे मायके की गलियां वीरान पड़ी हैं। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्यों ना मैं भी मायके हो आऊं। यही सोचती नीता चाय नाश्ता देकर अपनी पैकिंग में लग गई। जब शारदा जी की नज़र घड़ी पर पड़ी तब दिन के 12 बज चुके थे। बहू के कदम रसोई की ओर बढ़ते नहीं दिखे तो वह स्वयं ही खाना बनाने आ गई। लगता है नीता की आंख लग गई। चल आज तेरी मनपसंद कढ़ी बना देती हूँ। अरे माँ, तुम काम करोगी, भाभी कहाँ है? एक वक्त का खाना बना लूँगी तो घिस थोड़ी ना जाऊँगी। साथ बातचीत करते हुए 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। वह सब ठीक है, पर उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? दीदी, गंगा तो सीधी ही बह रही है। मम्मी के हाथ की स्वादिष्ट कढ़ी खाए हुए काफी दिन हो गए थे। आपके साथ साथ हमें भी खाने मिल जाएगा। बहू की ठेठाई पर सास ननद एक दूसरे का मुंह देखे जा रही थीं। तभी राशि ने हंसते हुए व्यंग किया, कुछ अपने हाथों का भी खिला दो भाभी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शाम को खिलाती हूँ, कहकर नीता मन ही मन सोचने लगी कि एक शहर में रहने के कितने फायदे हैं। जब देखो मुँह का स्वाद बदलने पहुँच जाती है। खाना खाने के बाद माँ बेटी अपनी बातों में मशगूल हो गईं। कब दिन ढला कब शाम हुई पता ही नहीं चला। तभी कटे तरबूज के प्लेट के साथ नीता दाखिल हुई। वाह बहू, बहुत अच्छा किया, फल ले आई। मगर मुझे चाय पीनी है भाभी, राशि ने कहा। इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है? फल खाइए, मन ठंडा रहेगा। इस दो टूक जवाब के बाद राशि की बात मुंह में ही रह गई। अच्छा भाभी, शाम हो गई है, अब निकलती हूँ। आई है तो आराम से 1-2 दिन रुक कर जाइए दीदी। अरे नहीं, ऐसे कैसे रुक सकती हूँ? मेरा भी घर परिवार है, जिम्मेदारियाँ हैं। कैसी जिम्मेदारियाँ? बच्चे तो हॉस्टल में हैं, दिन भर अकेली ही रहती हैं आप। जीजा जी को यहीं बुला लीजिए। ऐसे भी बहुत समय से आप सबने फैमिली टाइम नहीं बिताया है, माँ पापा को भी अच्छा लगेगा। और हाँ दीदी, मैंने पनीर और क्रीम मंगाकर फ्रिज में रख दिया है। रात के खाने में मलाई कोफ्ते बना लीजिएगा। विनीत को आपके मलाई कोफ्ते बहुत पसंद आते हैं। बहू, ऐसे कैसे काम करने को बोल रही हो? राशि तुम्हारी ननद है। अरे नहीं माँ जी, मैं तो उनका सम्मान कर रही हूँ। इस घर पर दोनों भाई बहन का बराबर का अधिकार है, तो कर्तव्यों के निर्वाह से परहेज कैसा? उनका मन भी तो करता होगा पहले की तरह ही अपने परिवार के साथ रहने का। 2 दिन साथ रहकर कितनी खुश हो जाएंगे। शारदा जी बहू के दलील के आगे हतप्रभ ही रह गईं। अच्छा दीदी, मैं अपने मम्मी पापा से मिलाती हूँ। तब तक आप यहाँ अपने मायके में आराम फरमाइए। राशि मन बदलने मायके आई थी, पर यहाँ का रुख देख रुखस्ती का दिल कर रहा था।
जब तक कुछ सोचती समझती नीता की कैब आ गई। बच्चे खुशी खुशी बाय करते हुए निकल गए। दूर जाता हुआ कैब धीरे धीरे छोटा और छोटा दिखाई देने लगा और माँ बेटी को घर का काम बड़ा और बहुत बड़ा। सुनो, रात का खाना भाई के घर पर है, ऑफिस से सीधे यहीं आ जाना। राशि ने पति को फोन किया। पर तुम तो शाम तक लौट आने वाली थी ना। अब वह सब छोड़ो। हाँ हाँ, लगता है पासा पलट गया। निशान चुटकी ले रहे थे। मैं कब हार मानने वाली हूँ पतिदेव। कभी नदी पर नाव तो कभी नाव में नदी। सच, ननद भाभी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। प्यार दुलार का तो कभी छेड़छाड़ का। अधिकार अपने हिस्से और कर्तव्य सटल काकर की तरह दूसरे की कोट में डालते हुए कभी कभार पासा पलट ही जाता है। और यह मुहावरा सच साबित होता नजर आता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात।